हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.14। देखिएगा जैसे हम इसको हल करेंगे। ये एक तरीका है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम फॉलो करते हुए इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते होते हैं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2.95 व्हेन द इनपुट सिग्नल इज, यानी कि आपने क्या करना, प्रीवियस में जो तरीका आपको थ्योरेटिकल तौर पे बताया गया उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो बच्चों वो तरीका मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, क्या जरूरत है उसका एक अलग आपको समझने की लेक्चर। ठीक है। तो वो कहता है वेयर के इज अ रियल नंबर, आपका के जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है जी। हमने सम ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन बच्चों निकालना है एंड द होमोजेनियस सोल्यूशन, जो कि हम पहले करते रहे हैं अपनी ENA में, यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। तो चलो आओ करते हैं यहां पर भी। अब बच्चों जो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा ना, वो आएगा इस इक्वेशन की फॉर्म में, y ऑफ टी इज इक्वल टू वाई पी ऑफ टी प्लस वाई सी ऑफ टी। ठीक है जी। एक होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, एक होता है कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो इन दोनों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये इसको करने का एक तरीका है। और एक इक्वेशन होती है बच्चों, आपको उसको याद रखना पड़ता है, जो कि फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें हमारे पास उसकी इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है d/dt, यानी कि डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू टाइम y ऑफ टी प्लस 2y ऑफ टी इज इक्वल टू 0। This is the major equation of first order differential equation which we use in any solution of second order differential equation or particular और complementary solution। ठीक है जी। इन सब के solution में ये इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आपने याद रखना है। ओके बच्चों, दो इक्वेशन मतलब कि अभी तक हमें देखने को मिली इस क्वेश्चन में, जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मुझे थोड़ा सा कैमरे का रिजल्टेंट सेट कर लेने दें, तो ये अब ठीक है। तो दो इक्वेशन आपको पता चल गई कौन सी याद रखनी है। अब ये कैसे आपके वर्केंट में काम आएंगी देखें। पहले तो बच्चों आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ना वाई पी ऑफ टी यहाँ पे पुट करने हैं। सब में कैसे पुट करेंगे देखें, मैं आपको बताता हूँ। वाई पी ऑफ टी हमें कैसे मिलेगा इक्वेशन की मदद से। देखें आपने बच्चों यहाँ पे वाई पी ऑफ टी के लिए के की जगह वाई बस पुट कर देना। मतलब कि आपके पास जो वहां पे एक्सपोनेंशियल या कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल फॉर्म में नंबर होगा ना, बस उसको कंसीडर कर लेना, बाकी सारे छोड़ देने हैं नंबर। यानी कि के को भी छोड़ देना। यू ऑफ टी आप वैसे ही जानते हैं, इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे 1 होती है। ये कांस्टेंट नंबर है, इसको भी हम छोड़ देंगे। के भी एक कोई कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट ही है ना, चाहे वेरिएबल है चेंज होता रहता है, लेकिन के एक कांस्टेंट है, उसको हमने कुछ नहीं लेना। ऐसे ही फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी कभार ई की पावर 5t आ जाएगी, कभी ई की पावर कोई और आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो आपको बस यही चेंज देखने को मिलेगा। तो आपने पता क्या करना है, बस यहाँ पे y इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के साथ में e लगा देना करना है। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें इसका मतलब के तरीका क्या होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन की इक्वेशन लिखने का। y p ऑफ t प्लस 2y p ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t। ठीक है बच्चों, तो ये तरीकाकार होता है इस इक्वेशन को लिखने का। तो देखें अभी मैं लिखूंगा। ये अब आप ये जो स्टेप मैंने लिखा है ना, ये आपको याद रखने करवाने के लिए लिखा है, ये आपने वहां पे नहीं लिखना। यानी बच्चों ये कह लो मेरा जुगारी तरीका है आपको याद रखवाने का तरीका, तो इसको वहां पे नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा, जरा बच्चों गौर करना। y इसके लिए t टाइम के लिए एक क्या नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसने डेरिवेटिव से पीछे हट जाना है और आगे आ जाना e की पावर 3t। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y e की पावर 3t, तो ये सीधा सीधा आ गया 2y e की पावर 3t। उसके बाद यहाँ पे x ऑफ t को पुट करूं तो k e की पावर 3t और u ऑफ t की वैल्यू 1 पुट हो गई। ओके बच्चों, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसको हल करना है। अगर एक्सपोनेंशियल का बच्चों डेरिवेटिव लिया जाए ना, तो उसकी पावर में जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो पहले तो पीछे आ जाता है और फिर एक्सपोनेंशियल को एज इट एज लिख दिया जाता होता है। तो ये आ जाएगा 3y e की पावर 3t प्लस 2y e की पावर 3t इज इक्वल टू k e की पावर 3t। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास इक्वेशन निकालने का एक तरीकाकार होता है, जिसकी मदद से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते होते हैं। वो क्या होता है जी, आपने आप देखो बच्चों जरा गौर करना है, ये दोनों नंबर सेम ही है। तो यार मुझे वो इक्वेशन वैसे करवाने का मजा नहीं आएगा, इसी तरह से करवाता हूँ। देखो ये बन जाएगा 5y e की पावर 3t ओके इज इक्वल टू k e की पावर 3t। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे e की पावर 3t दोनों में कॉमन है, तो दोनों तरफ से कैंसिल। यहाँ पे इसको उधर डिवाइड करवा दो, 1 हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू आ गई k/5। अब इसको उठा के पुट कर दो वहां पे
पार्टिकुलर सोल्यूशन में। देखो अब आप एक चीज़ हासिल कर चुके हो, दूसरी हासिल करोगे, फिर आपको वाई ऑफ टी मिल जाएगा। तो वाई की जगह क्या आ गया, के ओवर 5 ई की पावर 3t। एक तो हमारा काम डन होगा, इसको मैं यहाँ पे बाउंडेड कर लेता हूँ, यानी कि ड्रा कर लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन का हिस्से का सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, वहां पे आते हैं। तो बच्चों कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, वाई सी ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको अब आपने पता क्या बच्चों को पता क्या पुट करना है, आपने पुट करना है इसको वाई, ठीक है जी, आपने एक तो वाई सेट करना है और ई की पावर, इसमें बच्चों आपके पास जो भी फॉर्म है ना उसी फॉर्म में आपने पुट करना है, लेकिन आपने वो जो नंबर है ना 3 की जगह आपने कोई एक वेरिएबल रख लेना। लेट से हम यहाँ पे एस रख लेते हैं, एस, ठीक है, वाई ई की पावर एस टी, आपने उसकी पावर नहीं डिफाइन करनी यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में, ये कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन की कह लें एक मांग होती है अपनी तरफ से। तो देखो बच्चों, जब मैं इस सोल्यूशन को उठा के पुट करूंगा वहां पे, तो मेरे पास किस तरह से रिजल्टेंट आता है, जरा गौर कीजिएगा। इसमें पता क्या होता है, इसमें एक ये भी बात बड़ी मजेदार होती है बच्चों कि यहाँ पे इस तरफ आप जीरो ही होगा, इसका जो सोल्यूशन होता है ना उसमें एक्स ऑफ टी जीरो हम कर चुके होते हैं कंप्लीमेंट्री पार्ट में, ठीक है। तो ये इस तरफ जीरो ही होगा, बस इस तरफ ये वैल्यूज पुट हो जाएगी वाई ई एस ऑफ टी। तो देखो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई बच्चों अब एक कांस्टेंट नंबर है, मुझे पहले इसे उठा के पीछे ले जाना चाहिए। वाई पीछे हट गया, ठीक है, ई की पावर एस ऑफ टी आ गया। उसके बाद इसी तरह से 2 के साथ वाई ई एस ऑफ टी मल्टीप्लाई हो गया और इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ये चीज मेरे अजीज, आप देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, इसकी पावर पीछे आ जाएगी और ये नंबर एज इट एज ऐसे बन जाएगा, वाई एस ई की पावर एस ऑफ टी प्लस 2 वाई ई की पावर एस ऑफ टी। अब देखो बच्चों इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, वाई ई की पावर एस ऑफ टी। तो दोनों में जब मैंने इस कॉमन को उठाया तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे बस एस की वैल्यू बच्चों मालूम करनी है। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में हम ना जो ई की पावर होती है वो मालूम कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टिकुलर सोल्यूशन में हम उसका ये वाला कांस्टेंट मालूम कर रहे होते हैं, वाई। तो देखो बच्चों क्या होगा, सीधी सी बात है बच्चों, होने को कुछ नहीं होना, बस ये होगा, ये देखो ये दूसरी तरफ जाके 0 हो गया, मतलब कि उधर जाके जब डिवाइड किया तो ये 0 हो गया नंबर, और s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये नंबर s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो ले जी कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में वैल्यू आ रही है y e की पावर -2t। ओके, तो बच्चों अभी भी मेरे पास एक लिमिटेशन है यहाँ पे। लिमिटेशन क्या मतलब कि अभी भी एक कमी है, वो है y की, क्योंकि मुझे इस y वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे कंप्लीमेंट्री में क्या हो सकती है। अब आपने पता क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो बच्चों हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, देखो मैं उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने लगा, y ऑफ t इज इक्वल टू, तो लिहाजा आप देखें मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, वाई ऑफ टी, वाई पी ऑफ टी की बच्चों देखें एग्जैक्ट वैल्यू ही हमें मिल चुकी हुई है, वो है के ओवर 5 ई की पावर 3t। जबकि जो पार्टिकुलर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन था उसकी वैल्यू अभी वेरिएबल की फॉर्म में है, प्लस वाई ई की पावर -2t। अब बच्चों पता है आपको ये y की वैल्यू कैसे मिलेगी, अभी आपने इसी इक्वेशन में क्या करना है जी, टाइम को 0 कर देना है। अब क्या होगा बच्चों, ये चीज याद रखना, टी की जगह अब आपने 0 पुट करना है, ये मेरी बात तो समझ आ गई ना। टी की जगह जब हम 0 पुट करेंगे y ऑफ 0 आ जाएगा, ये चीज तो आप समझते हो ना, y ऑफ 0 आ जाएगा। जब y 0 के ऊपर होता है तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। और एक और चीज, ये किसी कैपेसिटर की कंडीशन होती है या किसी इंडक्टर की कंडीशन होती है। और आपको ये चीज मैंने बताई थी ENA में भी, कोई भी कैपेसिटर, कोई भी इंडक्टर, कोई भी ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर स्टोरेज रखता है, यानी कि कोई मेमोरी वाला डिवाइस होता है, वो एज इट एज उसी वक्त अपने अंदर स्टोरेज नहीं मतलब कि इकट्ठी कर लेता, उसे डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। दैट्स वाई 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होती है। ये आपने मेंशन नहीं करना है, ये बस आपने याद रखना है। तो यहां से देखो बच्चों, जब मैंने टाइम को 0 पुट किया मेरे पास आ गया k ओवर 5। ये काफी लंबी थ्योरी यहाँ पे किताब में लिखी हुई है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। e की पावर 0 प्लस वाई ई की पावर 0। ओके, तो ये दोनों 1 1 हो गए। हमारे पास क्या आ गया, k ओवर 5 प्लस वाई, वाई इधर ही रह गया, k ओवर 5 वो दूसरी जानिब जाके माइनस k ओवर 5 हो गया, तो y की वैल्यू मिल गई बच्चों -k ओवर 5। ठीक है बच्चों, इसको आप y प्राइम वैसे ले लीजिएगा, उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ क्या, y प्राइम y प्राइम y प्राइम y प्राइम y प्राइम एंड y प्राइम एंड y प्राइम। ओके, इसकी बच्चों ये वजह
क्योंकि प्रीवियस में जो आपने वेरिएबल लिया था उसका नाम भी वाई था। ऐसे कभी कभार ना उस्ताद गलत भी कर देता होता है, डेट्स वाई आप इसको के प्राइम वाई प्राइम कह लीजिएगा, ठीक है। तो वाई प्राइम की वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये अलहदा एक नंबर है, तो लिहाजा अब मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है, तो बस मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा और मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, जो लास्ट इसकी इक्वेशन एंड देन योर क्वेश्चन इज सॉल्व। तो देखो बच्चों क्या है जी, के ओवर 5 ई की पावर 3t माइनस के ओवर 5 ई की पावर माइनस 2t। ओके हो गया, डन हो गया। इन दोनों में से आप के ओवर 5 कॉमन ले सकते हो, लेके दिखा दो बस, और कुछ नहीं करने वाला। आप चाहे कॉमन ना भी लो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा आपको थोड़ा आपका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा इजी नजर आएगा, थोड़ा प्रिसाइज नजर आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।